गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य का चित्त, ध्यान देना जो बोल रहा हूं, मनुष्य का चित्त बड़ा कोमल होता है। चित्त का आकार जरूर है, चित्त में चेतना प्रकट होती है। जैसे भट्टी दुनिया में गर्म करने के काम आती है, ऐसे ही चित्त भी गलाई ढलाई करके व्यक्तित्व का निर्माण करने के काम आता है। इस चित्त से अपना ही निर्माण नहीं, आपके प्रभाव से किसी का भी निर्माण किया जा सकता है। और चित्त को धातु की तरह से द्रवित करके कोई भी आकार दिया जा सकता है। एक बार चित्त पर संस्कारों की छाया पड़ जाए तो बार बार भावनाएं जागृत होने लग जाएंगी, बार बार भावनाएं जागृत होने लग जाएंगी। और उन्हीं कर्मों की प्रेरणा से आप अपने दैनिक निरंतर के कार्यों को करने लग जाएंगे। यदि कर्म शुभ हुए तो निरंतर कर्म के प्रभाव से आपके जीवन में शुभ तत्व की वृद्धि होती हुई चली जाएगी। शुभ तत्व की वृद्धि होती हुई चली जाएगी। और यदि अशुभ कर्म हुए तो अशुभ कर्मों की वृद्धि होती चली जाएगी। और वैसे ही विचार आपके चित्त से, जैसे सूरज से धूप निकलती है, वैसे ही विचार आप में जागृत हो जाएंगे। रुक करके एक बात आपको समझाना चाहता हूं। विचार का संबंध आपकी अनुभूति से है या नहीं है? विचार का संबंध आपकी अनुभूति से है या नहीं है? जिस तरह के विचार आपके अंदर जागृत हो जाएंगे, वैसा ही अनुभव आपको होने लग जाएगा। और जब विचार आपको अनुभव होंगे कि आपके चित्त में वैसे ही गुणों का जागरण होने लगेगा। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आई है कि नहीं आई है? और एक बात और कह रहा हूं,
संगति का असर होता है कि नहीं होता है? संगति के असर की बात मैं आपसे कह रहा हूं। संगति के असर का मतलब है जैसी विचारधारा, संगठन जैसा है। कई व्यक्ति जो एक सी प्रकृति के होते हैं, जब कोई नया व्यक्ति उनके साथ जाकर के जुड़ता है तो उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। अगर दो हैं तो फिर तीन एक सी प्रकृति के हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये संगतिकरण बढ़ता चला जाता है, इसमें एक बात कहूं, भट्टी में ईंधन झोंका जाता है, परंतु भट्टी गर्म होने के कारण ईंधन को जला करके गर्म कर लेती है और जला देती है। ये जीव इसी ऐसी ही भट्टी में जाकर के अपने आप को भी उसी तरह की गलाई ढलाई करता हुआ चला जाता है। अनुभव से स्मरण शक्ति बनती है, इसी अनुभव से स्मरण शक्ति बनती है। और जब विस्मरण शक्ति बनती है तो निरंतर वो स्मरण शक्ति आपके विचारों पर काम करती रहती है। योगेश बेटा, एक बात बता रहा हूं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जब कभी उनके विचार एकाग्र हो करके, जैसे आपका लगाव गायत्री के साथ है, आपके कान की तंती अपने आप गायत्री मंत्र का बोलना शुरू कर देती है, कान में आवाज आने लग जाती है। जब आप जागृत होकर के देखते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है तो कोई सोर्स नहीं मिलता, वो अपने ही अंदर से निकल करके आने लग जाती है। परंतु वो भी बहकावा है, वो भी बहकावा है। मैंने आपसे कहा हमारा चित्त बड़ा कोमल होता है। हां बेटा, जब रसानुभूति होने लग जाए तो ये कहना सत्कर्मों का, पुण्य विचारों का, शुभ विचारों का प्रभाव आपकी कोमल भावना पर जाकर के पड़ा और आपके नवीन संस्कार का निर्माण हुआ। नवीन संस्कार के निर्माण से आपकी सोच उसी रूप में ढलती हुई चली जाएगी। अशुभ विचार फिर आपकी चेतना को प्रभावित नहीं करेंगे और शुभ विचार, शुभ संस्कार बन के दृढ़ होते हुए चले जाएंगे, दृढ़ होते हुए चले जाएंगे। तब बुरे संस्कारों का कुप्रभाव, उस समय बुरे संस्कारों का कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
अभी शकुंतला विचार की बात कर रही थी, यहां पर आकर के डिट्टो विचार, बिल्कुल एकदम फिट विचार, बिल्कुल, यानी कि फिट विचार, किसी चीज में से अगर कोई चीज काट ली जाए और उसको अलग कर लिया जाए, अगर उसको उसी में फिर डाल दिया जाए वैसे का वैसा ही, तो वो फिट बैठ जाता है। एक पेपर के फाड़कर दो टुकड़े कर लिए, परंतु अलग अलग टुकड़ों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो काठ जैसे जैसे फटती जाएगी वैसे ही मिलता चला जाएगा। इसको विचारों का एकीकरण कहते हैं। अब सोचो, अगर उसी तरह के विचार आपस में आकर के मिले तो उनमें बिल्कुल समानता होगी। उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, गलत सोच वाले, या ये कहूं नशा पत्ती करने वाले, चोरी करने वाले, आपस में मिलकर के एक हो जाते हैं और उनका संगठन देखते ही बनता है। चोर चोर की जोड़ी बड़ी पक्की होती है, क्योंकि उनके विचार फिट मिलते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मिलते हैं। मस्तिष्क से निकली हुई विचार की शक्ति, प्रबल तरंगें जब आसपास के क्षेत्र पर जाकर के अपने प्रभाव को गिराती हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जरा बताओ, हर आदमी का अपना एक प्रभाव है कि नहीं है? हर आदमी का, चाहे वो कैसा ही क्यों ना है, उसका एक अपना प्रभाव है। अब दोबारा बोल रहा हूं, जरा सुनना। एक आदमी दूसरे आदमी को सलाह देता है, एक आदमी दूसरे आदमी को सलाह देता है। वो विचार जहां पर मेल खाता है तो उसको मान लिया जाता है। और एक बात और जान लेना, विचार से विचार का जागरण होता है। लोभी व्यक्ति में इतनी ताकत है कि अगर सामने कोई व्यक्ति आए तो अपने प्रभाव को उस पर डाल करके उसमें भी लोभ को पैदा कर देगा, इतना प्रभाव है। ये विचारों की खेती है, ये ही विचारों की खेती है। जिसमें वो विचार नहीं है, उनमें भी उन विचारों को जागृत कर सकता है। ऐसा व्यक्ति उनमें भी उन विचारों को जागृत कर सकता है। अब बात यहां पर है, समझने की बात यहां पर है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। निदेशात्मक या कहिए तमोगुण से प्रेरित अगर आपने जरा सी भी ढील कर दी
शुभ विचारों में जरा सी भी ढील कर दी तो गंदे विचार आकर के शुभ विचारों को अपने में लिप्त कर लेते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जागृत, चौकन्ना, चैतन्य रहना पड़ता है। और इतना चैतन्य रहना पड़ता है, अगर कुविचारों का प्रभाव पड़े तो तुरंत उनको जला करके भस्म कर दिया जाए। बेटा, तुमने देखा होगा व्यवहारिक जीवन में जहां पर विचार मेल नहीं खाते हैं, एक और भी बात बताने की मैं कोशिश करूंगा, जहां पर विचार मेल नहीं खाते हैं वहां पर व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने से दूर हटाना चाहता है। यह विचारों का प्रभाव है। ये बेटा विचारों का प्रभाव है कि विचार विचार से दूर होना चाहता है। और एक बात और बता रहा हूं, सबके सब कान खोल करके सुन लेना। सबके सब कान खोल करके सुन लेना। बेटा, मैं आप लोगों की इज्जत करके इस बात को कहूंगा, क्योंकि बात मेरे मुंह से कहने की नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। बेटा, स्त्री और पुरुष के जो स्वाभाविक आचरण है उसमें समानता नहीं होती है। स्त्री में स्त्रियोचित गुण होते हैं, पुरुष में पुरुषोचित गुण होते हैं। उनके जो समानता है वो उस स्त्री या पुरुष की योनि के होने से उनके विचारों में समानता हो सकती है, परंतु स्त्री और पुरुष के बीच में वासनात्मक विचार होने के कारण अगर दोनों में वो दुर्गुण है तो दोनों में समानता आ जाएगी। परंतु बेटा, यहां एक बात और याद रखना, ये व्यक्ति का छोटा सा प्रलोभन उनके जो दोनों के प्रभाव हैं वो उसके संस्कार पर अपने प्रभाव को जाकर के गंदगी को उलट देते हैं। आज जो हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, उन रिश्तों के टूटने का मूल कारण ही ये है कि अपने उन गलत संस्कारों का प्रत्यारोपण एक दूसरे पर करते हैं। जो कमजोर होता है वो सह जाता है। बेटा, जो कमजोर होता है वो सह जाता है, और जो कमजोर नहीं होता है वो रिश्ता ही तोड़ देता है। नहीं बन पाता रिश्ता। निभाने वाली बात, सहन करने वाली बात वहां पर नहीं रहती। ये विचारों का कमाल है। विचार जहां पर रहते हैं ललिता, बात कुछ कुछ ठीक है बेटा,
कुछ कुछ ठीक है, जितने में वो एक दूसरे में समन्वय होता है, जो मैंने बर्दाश्त की बात की है, उनमें तो समन्वय हो जाता है। बेटी, कई बार व्यक्ति उसी के भाग्य पर छोड़ देता है। जब परिवर्तन नहीं आता है तो उसी के भाग्य पर, उसको क्या कहोगे, लाचारी, लाचारी, मजबूरी। परिवर्तन नहीं हो सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, तो लाचार होकर के उसी स्थिति में, उसी अवस्था में छोड़ देता है। एक ही चीज है, परिवर्तन, विनाश तो एक साथ होता है, परंतु परिवर्तन धीरे धीरे आता है। बेटा, विनाश भी परिवर्तन है। जो मैंने अभी कहा, अशुभ विचार, शत्रु विचार, वो तो एक साथ परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि कमजोरी होने के कारण, शुभ विचारों की कमजोरी होने के कारण, जैसे मैंने कहा, स्त्री और पुरुष अगर दोनों के अंदर वासनात्मक विचार हैं तो वो एक साथ मैच कर जाएंगे, परंतु शत्रु विचार जो हैं, फिर उसके एक दूसरे को सहन करने पड़ेंगे। शत्रु विचार, यहां मैं संस्कार की बात आपसे कर रहा हूं। मैंने अभी कहा, हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए कुछ समय पहले आपको यह कहा गया था, अपने भी गलत विचारों को स्वीकार नहीं करना। बेटा, आप लोगों को यह कहा गया है कि गंदे विचार अपने भी हो तो उनको भी स्वीकार मत करना। यह इसीलिए कहा गया है कि हमें स्वयं का निर्माण करना है, स्वयं का निर्माण हमको करना है। एक बात और कह रहा हूं बेटा, सबका अपना प्रभाव होता है, सबका, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रभाव होता है। संगठित प्रभाव, जब अच्छे व्यक्ति आपस में मिलते हैं, संगतिकरण करते हैं, परिवर्तन उससे आता है। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए ध्यान की तरफ चलें। कल फिर इसी बात को आगे समझाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, मनुष्य का चित्त बड़ा कोमल है, बस इतनी सी बात को याद रखना, ये काम आएगी आगे। मनुष्य का चित्त बहुत कोमल होता है, केवल शत्रु विचारों के कारण ही इसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। पर आपको इस विचार को याद नहीं रखना है, बस केवल एक ही विचार याद रखना है कि हमारा चित्त, हमारा भी मत कहिए, मेरा चित्त बड़ा कोमल है। बस आत्मनिर्माण करना है, आत्मनिर्माण करना है। दुनिया में बहुत कुछ बुरा भरा पड़ा है, यह समय का प्रभाव है।
अच्छा कम रह गया है, बुराई ज्यादा बढ़ गई है। हमें बुराई से अपने आप को हटाना है। इतनी बात को केवल याद रखेंगे, कल यहां से आगे चलेंगे। बेटा चढ़ाई ऊंची है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए जब पैर जमा जमा करके धीरे धीरे चलना है और संभल करके चलना है। ध्यान मुद्रा। राधे श्याम जी मेरे से बात कर लेना, तब मैं आपसे बात करूंगा। आप मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या लिख रहे हैं। ये व्यक्तित्व निर्माण का साधनात्मक कार्य है। आपको और कुछ बात करनी है तो वो मैं अलग से करूंगा। ध्यान मुद्रा। चित्त की कोमलता, चित्त की कोमलता। प्रयास करें 2 गुण जगाने का। कल बताऊंगा इस बारे में, पर 2 गुण जगाने का प्रयास करें चित्त की कोमलता में। दया और क्षमा, 2 गुण अगर आपने जगा लिए तो चित्त का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। दया और क्षमा। चेतना में जाएं, अपनी चेतन सत्ता के पास जाएं। चित्त की कोमलता। देखिए कितना कोमल है। हर पौधे की पत्तियां कोमल होती हैं, परंतु कुशा की पत्ती कुशाग्र होती हैं, छेदने की क्षमता। कोमल भी छेदने की क्षमता रखती हैं। काटना और छेदना। कुशाग्रता, कुशाग्रता का गुण बुराइयों का दमन। दमन। चित्त में सूर्य की शक्ति का, आत्म शक्ति का, परमात्मा की शक्ति का अवतरण। ओ
बोला है चित्त में चैतन्य शक्ति का अवतरण, कोमलता का जागरण, शक्ति का ओंकार के माध्यम से अवतरण करिए। कर्कशता मिटे, कठोरता मिटे, दया और प्रेम का, दया और क्षमा का भाव जगे। दोनों को याद रखना, कल इसके बारे में बताएंगे। जागरण, चित्त में दया और क्षमा का जागरण। दोनों गुणों को जगाने का प्रयास। गति, दया और क्षमा की गति। ओम भूर्भुवः स्वः। बह करके निकले गुण, संस्कार का प्रभाव, छाया, संस्कार का निर्माण। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अनुप्राणित कर दें, चेतना को अनुप्राणित कर दें चैतन्य से। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस तेज को सोखिए जिसमें सब कुछ शुभ ही शुभ है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। संगतिकरण, चेतना का चेतना के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ, कामना का भावना के साथ मेल। तस्य वितुर्वरेण्यम्।
तस्य वितुर्वरेण्यम् उस तेज को वर्ण करें। प्रभाव में जो दोष हैं, आपकी चेतना के प्रभाव में जो दोष हैं, उनका दमन, जलाना, मिटाना। भर्गो देवस्य धीमहि। चढ़ाई जरा मुश्किल होती जा रही है, ध्यान देना। एकदम सीधी पहाड़ की चढ़ाई है। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग कर दीजिए, भर्ग कर दीजिए। जो शत्रु है उसको मिटा दीजिए। दया और क्षमा, दया और क्षमा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। शत्रु विचारों को हटाना, तमोगुण को हटाना। गांधीनगर से
ज्योति प्रार्थना कर रही है, आज उसका बेटा पहली बार स्कूल जाएगा, प्लेवे स्कूल में। सब उसके लिए कामना करना, उसका भविष्य उज्जवल हो। आज की बात समाप्त।